बात करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के गेस्ट पेपर में आपसे शेयर करूंगी कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है, किन किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। और स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि पेपर प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा आप पेपर लिखेंगे, चांसेस हैं कि उतने अच्छे आपके मार्क्स आए। तो पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो भी इसी में आपसे शेयर करूंगी। पेपर में डेफिनेशंस आती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशंस भी आपसे शेयर करेंगे। पासिंग मार्क्स के लिए किन चैप्टर्स को किया जाए, और जो 100% मार्क्स की तरफ बच्चे जाना चाहते हैं वो क्या प्रिपरेशन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आपके सामने चैप्टर्स लिखे हुए हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 के भी एक्सरसाइज वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे शेयर कर रही हूँ, और 4 के भी करती हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 9 और 11, इन तीनों को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, और ऊपर के 3 क्वेश्चन को आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। फिर एक्सरसाइज नंबर 3.2 है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ से आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 8 है जिसको आपने शॉर्ट के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज नंबर 3.3 की बात करें तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 3.1 इंपॉर्टेंट थी, इस पे लिखा भी हुआ है। अब 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स बता रही हूँ जो कि काफी ज्यादा रिपीटेड है, जिसमें पार्ट नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि ज्यादा रिपीटेड हैं, जिनमें सेकंड, थर्ड और इसके अलावा फोर्थ, इन तीनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड पार्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में से भी कुछ चीजें हैं जो ज्यादा रिपीटेड है। इनमें फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट्स, ये वो चीजें हैं जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं, जो कि देखने में आया है कि बार बार रिपीट हो रही हैं, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पता ही है कि कुछ कोर्स में पास्ट पेपर्स से एनालाइज किए गए जो रिजल्ट्स हैं उनसे कुछ चीजें हट के भी हो रही हैं। तो वो बच्चे जो कि 100% मार्क्स की तरफ जाना चाहते हैं, मैं अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो लिख कर आई हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप तमाम क्वेश्चंस को कर लें। ये तो आपको लाजमी ही आने चाहिए, और बचे हुए क्वेश्चंस को भी आपने लाजमी प्रिपेयर कर लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। और जो बच्चे एवरेज मार्क्स लेना चाहते हैं या पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, वो सिर्फ इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनका पेपर पास हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 से आपने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को, इन दोनों को प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को आपने प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में से 1 और 2 को प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13 और 16 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 3 की ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी। स्टूडेंट्स, फिर 3.4 की तरफ चलते हैं। 3.4 में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर से सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और इन सब में से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एक्सरसाइज के बाद दी हुई एग्जांपल नंबर 3 को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज नंबर 3.5 की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ही करना है। साथ में एग्जांपल नंबर 3 को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और क्योंकि चैप्टर नंबर 3 का पेयर है चैप्टर नंबर 4 के साथ, इसलिए चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 2, 5, 9, 10, 12, 15, 17, 18 एंड 19, इनमें से कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ शॉर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपने एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। एग्जांपल नंबर 4 और 6 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 4.2 की बात करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये शॉर्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, 14, 15, 18, 22 और 24, ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, लेकिन ये लॉन्ग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट्स के लिए ऊपर वाले और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए नीचे वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 4.3 की तरफ चलते हैं। 4.3 भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। फर्स्ट 6 एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स, आपने अगर चैप्टर नंबर 4 को सिलेक्ट किया है तो आपने चैप्टर नंबर 4 की ये तमाम एक्सरसाइजेस और इनके लाजमी तौर पे ये रिकमेंडेड क्वेश्चन आपने हर हाल में करने हैं, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। एक्सरसाइज नंबर 4.3 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3,
4 और 5 को आपने शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन नंबर 12 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। एक्सरसाइज नंबर 4.4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में से फर्स्ट और थर्ड पार्ट ये दोनों आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से 1 2 3 4 और 5 इन 5 को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और स्टूडेंट्स ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.5 है। क्वेश्चन नंबर 10 11 15 16 7 एंड 12 ये आपने लास्ट में प्रिपेयर करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.6 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये वाले क्वेश्चंस आपने लास्ट में प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को प्रिपेयर करना है। 5 6 और 7 के कुछ पार्ट्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनमें 1 और 2 है इनको लास्ट में कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 को कर लें और इसके अलावा स्टूडेंट्स बाकी की 3 एक्सरसाइजेस में से कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको अपने बुक्स पे मार्क कर लें। कम से कम इन क्वेश्चंस को आपने लास्ट में प्रिपेयर करना है और इंशाल्लाह ताला आपको इसमें से क्वेश्चंस आ जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोग पासिंग मार्क्स ले लेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 और 6 के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके सामने। 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 8 9 4 ये आपने प्रिपेयर करने हैं और एग्जांपल्स आपने प्रिपेयर करनी है। एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 ये दो एग्जांपल्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। 5.3 में से स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 8 9 और क्वेश्चन नंबर 10 इन तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 से 6.1 और इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स बता रही हूँ। सेकंड, थर्ड, इसके अलावा फिफ्थ, उसके अलावा 6 और 6 के अलावा आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है 7 को। ये कुछ इसके पार्ट्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड और फोर्थ ये दोनों इसके सब क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलें तो सेकंड और थर्ड ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें से इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। और फिर एक्सरसाइज नंबर 6.2 है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 6 8 12 एंड 13 इंपॉर्टेंट है, इनको आपने प्रिपेयर करना है। 6.3 में 1 4 6 इसके अलावा 7 और उसके अलावा 8 और इन सब में से 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 को प्रिपेयर करना है। ये सब लॉन्ग के लिए और 2 को शॉर्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है। 6.4 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें से आपने सेकंड को 6 को 7 और उसके साथ साथ 8 ये कुछ इसके क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 8 9 13 16 को करेंगे। 6.6 की बात करिए 6.5 को आप छोड़ दें। 6.6 में 2 3 7 12 को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8 9 क्वेश्चन नंबर 11 और इसी के साथ साथ आपने प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 14 को। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं और ऊपर वाले कुछ क्वेश्चंस आपने शॉर्ट्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। 6.7 में चलिए तो आपके सामने लिखे हुए इसके क्वेश्चन। 6.8 में आ जाए तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं शॉर्ट्स के लिए और ये कुछ हैं लॉन्ग के लिए। 6.10 की बात करें तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं 6.11 की। 6.11 में से क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और बचे हुए आपके चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं, उनकी वीडियो मैं इसी के साथ अटैच करी हूँ। आपने वहां से जाके रिमेनिंग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को मार्क करके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो आपके पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी मैं आपको रिस्क नहीं लेने देना चाहती, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप से 4 चैप्टर्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने हैं जो आपको आसान लगते हैं और कोई से 2 ऐसे चैप्टर्स जिनके आप लॉन्ग नहीं कर रहे और तो आपने वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशंस भी आपसे शेयर करेंगे। इस वीडियो में देखें, इसमें आपको नजर आ रहा है कि बच्चे ने कितनी खूबसूरती से अपने पेपर को प्रेजेंट किया है जिसकी वजह से पेपर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपकी राइटिंग इस तरह की ज्वाइनिंग नहीं भी है, आपने तब भी नीट पेपर सॉल्व करना है। नीटनेस तब आती है जब आप वर्ड्स का लेटर्स का साइज इक्वल रखते हैं। तो लेटर्स के साइज को इक्वल रखना है और उसके लिए ये एक पिक्चर देख लें, जैसे इसमें लेटर्स का साइज इक्वल रखा गया है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये है हमारी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज।